वर्तन करतो याचा अर्थ तो समाज दूषी नसतो। त्यामुळे आज समाजाला सर्व धर्माला एकोप्याने एकत्र राहण्याची आज खऱ्या अर्थाने गरज आहे। तुम्ही पाहिलं असेल, मी भाषणात सुद्धा सांगितलं, तुम्ही आज जगाच्या पाठीवर जे प्रगत देश आहे त्या प्रगत देशातील राजकारण करणाऱ्या नेते मंडळींशी जर आपण भेटलो, त्या ठिकाणी जर चांगल्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना जर आपण भेटलो, तर तो अधिकारी, तो राजनीती करणारा नेता हा त्या ठिकाणच्या डेव्हलपमेंटवर आपल्याशी बोलत असतो। पण आज भारताचा कुठला नेता त्याच्याशी आपण ज्यावेळी चर्चा करतो तो जातीपाती बोलतो, याचा अर्थ ही प्रगतीचं लक्षण नाही, ही अधोगतीचं लक्षण आहे, हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे। सर, पूर्वी भाऊच्या धक्के इथून हजसाठी बोटी जायच्या, त्या कालांतराने काही थांबण्यात आलं, त्याच्यासाठी नेमका काय प्रयत्न? आमच्या आता सुद्धा काही जणांची मागणी आहे की बोटीने आपल्याला त्या ठिकाणी जाता आलं पाहिजे आणि ते एकदम कमी खर्चामध्ये तो प्रवास होतो। त्या बाबतीत सुद्धा मी संबंधित विभागाला, संबंधित मंत्री महोदयांना माझं पत्र देऊन त्यांच्याशी सुद्धा ते कसा प्रश्न सोडवता येईल त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार। आरोग्याचा प्रश्न आहे, त्याच्याप्रमाणे मुस्लिम धार्मिक स्थळ आहे, तिथे भेटी देण्यासाठी त्यांनी 50% कन्सेशन रेल्वेकडून मिळावं अशी मागणी केली आहे, त्याबद्दल नेमकं आपल्याकडून कसं? शेवट आपल्याला कुठल्या पण समाजाचे यात्रा उत्सव असून धार्मिक स्थळ असून त्या ठिकाणी सूट दिली पाहिजे, ही माझी प्रामुख्याने मागणी असणार। सर, शेवटचा प्रश्न, देशातला युवक त्याच्या डोक्यामध्ये भरलं जाते हिंदू मुस्लिम विषयी, नेमकं हे सगळं निघण्यासाठी आपल्याकडून नेमका महत्वाचा कसा प्रश्न आमचा, आम्ही तो कायम सांगतो, सर्वांनी अशा भडकाऊ भाष्य करणारे, भडकाऊ कमेंट करणारे जे एक षडयंत्र रचलं जातं, यामाग एक ठराविक लोकांची टीम काम करते का समाजामध्ये कशी ठिणगी पडन, समाजात कसा संघर्ष निर्माण होईल, हे कुठंतरी युवकांनी आता समजून घेतलं पाहिजे आणि आपण कशा पद्धतीने आपल्याला देशाला एक चांगली शांततेच्या पद्धतीने आपल्याला सगळ्यांना एकत्र राहता येईल असा सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे। सगळ्यात तुम्ही एक जाता जाता इशारा दिला की कोविड सारखेच एखादी मोठी महामारी आहे, त्याला भारताला तोंड द्यावं लागेल, नेमकं काय आणि आपल्यापासून आरोग्याची काय व्यवस्था होणार? सध्याची परिस्थिती आरोग्याचे इतके महाभयंकर प्रश्न आहे। तुम्ही जर अशा 2 कुटुंबात गेले, 2 कुटुंबामागे एक कुटुंब असं निघतं की त्या घरात कुठला ना कुठला आजार त्या ठिकाणी एखाद्याला तरी त्या कुटुंबातल्या सदस्याला असतो। त्यामुळे येणाऱ्या कालखंडात आपल्याला सगळ्यात महत्वाचे, आपल्याला आरोग्याच्या बाबतीत आपण काम केलं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्वाचं। साहेब, आपण आज या डोंगरी विभागात आल्या, डोंगरी विभागात एका पिक्चराच्या माध्यमातून, अन्य युट्यूबच्या माध्यमातून चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण आपण अक्षरशः त्या ठिकाणी आलेला आहात, डोंगरीला आपण काय अनुभव केला? डोंगरीमध्ये आल्यानंतर मला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सर्वजण एकोप्याने या ठिकाणी मला राहायला आणि पाहायला मिळालेले आहेत आणि तोच भाईचारा खऱ्या अर्थाने आपल्या प्रत्येक ठिकाणी पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात काही मुसलमानांनी आपल्या तुमच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश घेतलेला आहे, त्याला येणाऱ्या निवडणुकी काळामध्ये आपण कशा पद्धतीने पाहतो? आज त्या ठिकाणी प्रत्येकाने आमच्या विचारावर, आदरणीय पवार साहेब असो, आदरणीय जयंत पाटील साहेब असो किंवा आमच्या सुप्रियाताई असो, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याचा त्यांनी त्या ठिकाणी निर्णय घेतला, त्यांचं मी प्रथमतः स्वागत करतो आणि पक्षाचे विचार, पक्षाचे ध्येय धोरणं आणि पक्षाचे विचार प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून केलं पाहिजे। मैंने नेशनल कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन किया नीलेश लंके साहब के साथ कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में हज करना चाहते हैं और जो हज के पैसे बढ़ चुके हैं 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए, मैं चाहता हूं जो पहले शिप से जाया करते थे वो शिप से वापस चालू करें और हमने वो मेमोरेंडम उनके हाथ में दिया है लंके साहब के कि दिल्ली में वो बात उठाए और हमारे लिए वापस पानी के जहाज चालू कराए, जो हमारे हाजी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में हज करके वहाँ से वापस आ सके। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट हमको जहाज देना चाहती है, लेकिन ये बैठी हुई सरकार ये नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें हो। अगर हमारे हाजी
अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में हज पूरा कर सकते तो ये 10-10, 20-20 लाख रुपया गरीब कहाँ से लाएगा? तो क्या वो अपने दिन में अपनी हज पूरी नहीं कर सकेगा? उसका एक काम पूरा नहीं होता है जो उसकी रूह ने अल्लाहुम्मा लब्बैक बोली है, लब्बैक पूरी नहीं होती। तो मैं इस हज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा कि ये सेंट्रल से पास हो, सेंट्रल में हमारी आवाज उठे कि शिप वापस शुरू किया जाए। और जहाज से क्यों कि मेरा बाप यही पानी के जहाज में, अकबर, नूरजहां और सऊदी जहाज में मेरा बाप खुद वेटर का काम करता था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप जो काम करता था और गरीबों को हज तक पहुंचाता था, वही मौका फिर से मुझे मिले और मेरे बाप की तरह मुझे फिर एक बार खिदमत करने का मौका मिले। इसी के साथ और 2 फाइल आपने दी, सबमिट की है, तो उस 2 फाइल में इम्पोर्टेंट क्या है? वो दूसरी जो 2 फाइल दी गई है, वो एक फाइल दी गई है रेलवे के लिए कि हमारे दलित भाई 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन में फ्री ट्रेवल करते हैं। हमें बहुत खुशी है, लेकिन जब हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है उस वक्त टिकट ब्लैक में बिकती है 6-6 हजार, 8-8 हजार। हम चाहते हैं कि वो जो टिकट है उसके ऊपर गवर्नमेंट डिस्काउंट दे। हम फ्री नहीं मांग रहे, हम 50% दे, 25%। अरे कुछ तो दो सरकार, हम आपसे मांग रहे। और हम चाहते हैं कि उस दौरान हमारे लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की जाए और वो ट्रेन शुरू की जाए। और हम हमारा छोटा मक्का मदीना है, वो कम से कम उसकी जो जरूरत है हम पूरी कर सकते हैं। और तीसरी फाइल जो थी वो हेल्थ एंड केयर के ऊपर है। आज एक नॉर्मल औरत अगर डिलीवरी के लिए छोटे से, जैसे कि नूर हॉस्पिटल है, हबीब हॉस्पिटल है, ढोलका वाला हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पर भी जाती है तो वो पैकेज बनते विदाउट क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन पैकेज बनते 1,30,000 दो, 1,50,000 दो वोट के हिसाब से। और अगर वही सीजरिंग में चले जाते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख। तो हम चाहते हैं कि ये चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी नहीं है, तो प्राइवेट वालों को भी नस्ल कसी जाए। जिस तरह के ब्लड क्लॉट होने के बाद पे जब स्कैन की कीमत 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपया था, गवर्नमेंट ने उसको ऊपर एक स्टैम्प लगा दिया कि इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। उसी तरह एक औरत की डिलीवरी होगी तो उसका पैसा इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, या तो सर्जरी हो उसकी या नॉर्मल डिलीवरी हो। आने वाले समय में आपके साथ आज संख्या के नेतृत्व में आपके साथ कई लोगों ने प्रवेश किया है, काफी युवा भी उसमें रहे हैं। क्या आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने की आपकी कोई मंशा है? मेरे इलेक्शन लड़ने की नहीं मंशा है। मुझे हमारे मुसलमान भाइयों को एकत्रित करके एक ये बताने का हम सब हिंदुस्तानी भाई है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। हमारा काम ये है कि हर किसी का काम करे। हमको इलेक्शन में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है, हम इसके लिए नहीं लड़ रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारे में एकता बनी रहे और एकता चलती रहे। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो चलती रहेगी, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि ये कम हो जाए। और हमारे हिंदू दोस्त स्कूल में साथ में पढ़े हुए, वो आज हम उनके घर पे खाना खाते, वो हमारे घर पे खाना खाते। तो ये तो खाली राजनीति है। मुझे राजनीति का शौक नहीं है, मुझे कुछ करने का जज्बा है। और मेरे को पहला जज्बा मेरा है कि मेरे पूरे हिंदुस्तान के मेरे भाई के दिल में हज का मसला है, वो पार हो जाए, वो हज करने जा सके। बस मेरा यही मसले से मैंने शुरू किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी आपने जो सवाल किया भाई, ये जरूरी नहीं है कि जो कोई भी शख्स अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो इलेक्शन लड़े। पार्टी ज्वाइन करना सोहेल भाई का और उनके तमाम दोस्तों का और उनकी टीम का, ये ज्वाइन करने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। इस बात से तो सारा मीडिया और आप सभी लोग इकरार करेंगे कि हमारी आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट तक या विधानसभा तक नहीं पहुंच रही है। झाडे लावा, झाडे जगवा, पर्यावरणाचे रक्षण करा। युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क तर्फे जनहितार्थ जारी।